एवरीवन, हेलो सर। आज हम चंद्रशेखर आजाद की बायोग्राफी बताएंगे आप लोग से, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उस समय दो दल बना था, एक गरम दल, एक नरम दल। गांधी जी और उनके कुछ सहयोगी थे, और गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे, जिसमें ये गुरु थे चंद्रशेखर आजाद के, और भगत सिंह, अशफाउल्लाह खा, राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम ऐसे युवा के ये क्या थे, यूथ के। तो आज हम उन्हीं में से बात करते हैं। आज हम चंद्रशेखर आजाद की आज हम उनकी बायोग्राफी पे दृष्टिकोण डालते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन काल में क्या क्या हुआ। पूरा डिटेल में पूरी जानकारी, कहाँ जन्म हुए था, कभी कहाँ पैदा हुए थे, कैसे मरे, और लास्ट में ये बताएंगे कौन वो गद्दार था जो उनको ले गया था अल्फ्रेड पार्क में और उनकी हत्याएं हुई। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ। 6 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी देवी था। इनका जन्म मध्य प्रदेश अलीराजपुर गांव में हुआ था। यह एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जब ये छोटे थे तो ये बहुत ही, इनका वेल्थ, इनका स्वास्थ्य बहुत डाउन था, दुबले पतले थे, बिल्कुल राज की तरह। तो इनके पिताजी से कुछ लोग राय दिए कि तुम अपने बेटे को शेर की मांस खिलाओ, और वह शेर की मांस खिलाने के लिए राजी भी हो गए। खिलाए, मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों के बाद चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल शेर की माफी हो गए। उनके जो है वेल्थ है बिल्कुल सही हो गया। एक बार क्या हुआ था कि दिवाली का त्योहार था। दिवाली के त्योहार में पटाखा पटकाए जा रहे थे, सारे बच्चे वो भी पटाखा को पटका रहे थे। तब तक उनके हाथ में ही कुछ क्रैक्स जो होते हैं, पटाखे जो होते हैं, वो क्या हुआ, ब्रास्ट हो गया। और ब्रास्ट होने के बाद उनके हाथ से लहू, ब्लीडिंग बहने लगी। सारे लड़के वहां पे जो सब डर गए, लेकिन वो वहीं पे खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। इनके मम्मी पापा को ये खबर दिया, बच्चे के ये आपके लड़कियों को क्या हुआ है और ब्लडिंग हो रही है। उनके मतलब माँ बाप आए, उनको घर ले गए। लेकिन जो शेर का मांस रंग लाता गया उनके शरीर में, वही जज्बा, जुनून। अब ये 14 वर्ष के बच्चे को जाके अपना पठन पाठन करे, लेकिन इनके घर माँ बाप इनको जाने नहीं दिया था। कारण यह था कि बिल्कुल अकेले थे ये, क्योंकि इनके 3 भाई बहन थे, वो डेथ कर गए थे। इसलिए माँ बाप के इकलौते संतान होने के कारण माँ बाप उनको जाने के लिए राजी नहीं होते थे कि आप नहीं जाएंगे। ये क्या किए, रात में ही भग गए। क्या किए, रात में ही ये अपने घर छोड़ करके रात में बेचू भग गए, और वहां से जाके लेटर लिखते कि माँ, पिताजी को, मम्मी जी को मालूम कि मैं यहाँ सुरक्षित पहुंच गया हूँ, आप लोग चिंता न करिएगा। उसी समय जलियांवाला बाग 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और गांधी जी पूरा व्यापक सहयोग आंदोलन चल रहा था देश में। ठीक है। रोलेक्ट एक्ट चल रहा था। रोलेक्ट एक्ट में यह था कि जहां भी 2-4 व्यक्ति, इंडिविजुअल इकट्ठा हो रहे हैं, तो अंग्रेज उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते थे, या उन्हें पीटते थे, मारते थे, या उन्हें क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे, है ना। अब ये भगत सिंह भी 15 वर्ष के हो गए थे, और ये सभाओं में जाते थे, अपने बड़े बुजुर्गों की बात बड़े ध्यान से सुनते थे, और ये सुनते सुनते उनके दिल में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई, और वो सोचे कि मैं भी अपने देश की मातृभूमि को आजाद कराऊंगा। ठीक है। एक दिन की बात है, सुबह में टहल रहे थे, दो चार सहयोग आंदोलन करने वाला आंदोलनकारियों को अंग्रेज पीट रहे थे। ये देखे और पत्थर उठाए छोटा सा, और पत्थर से क्या किए, दे दिए। बस अंग्रेज लहूलुहान हो गया और देख करके भाग गए। लेकिन एक अंग्रेज इनको पहचान लिया था, क्योंकि उनके माथे पे एक टीका लगा हुआ था, एक माला पहने हुए थे। वो उस माले से और टीके से पहचान लिया। अंग्रेजी जो पुलिस थी वो ढूंढने लगी। क्या करने लगी, अंग्रेज के जो सिपाही थे इन्हें क्या करने लगे, अंग्रेज के सिपाही इन्हें क्या करने लगे, ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते
ये इनके घर तक आ गए। घर के सामने आ रहे हैं तो उन्हें पता चला कि जितने भी हमारे शहीद सिपाही या जितने भी शहीद हमारे क्रांतिकारी हुए थे उन सबका फोटो लगाए हुए थे और सब पे माल्यार्पण किए हुए थे। यह देख करके अंग्रेजों की तो फटी गई। ठीक, अब अंग्रेज ने पहचान ही लिया था, देखा इनको तुरंत चंद्रशेखर आजाद को पहचान लिया और पहचान के ले जाकर के क्या किया, जेल में डाल दिया। उसके बाद से ये जो चंद्रशेखर आजाद थे केवल एक धोती और एक कुर्ता पे ही गए थे। वो ठंडी की रात थी। जेलर सोचा कि ये तो रात में जरूर ठंड के मारे माफी मांगेंगे ही होती है। ये स्वाभिमान के बहुत पक्के थे, माफी तो मांगते नहीं। रात हुई, आधी रात, जेलर उठ कर देखता है तो क्या कर रहे हैं, ठंड से बचने के लिए एक्सरसाइज करने लगते हैं। जब एक्सरसाइज करते देख रहे थे इनके शरीर से तड़तड़ तड़तड़ पसीना टूट रही है। फिर दूसरे दिन इनको एक अंग्रेज था मजिस्ट्रेट जिसका नाम था गंडा सिंह। नाम तो गंडा सिंह था, अब उसको गंडू सिंह हम बोलते रहते थे उस समय में। ठीक है, गंडा सिंह ने क्या किया कि इनको बुलाया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इन्होंने पता है क्या कहा, मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता नाम है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहा कि जेल खाने घर है मेरा। ये बात सुन करके उस गंडा सिंह को गुस्सा आ गया और गंडा सिंह ने 15 बेट क्या किया, इसको 15 बेट मारा जाए, मतलब ये ऑर्डर किया। ऐसा बच्चा है और उसको 15 बेटों की सजा मिली है ना। अब जब भी बेट मारते थे 15 बेट, जब भी एक बेट पड़ा उनके शरीर पे तो उनके शरीर, हम लोग जो होते तो अरे माई अरे बाप चिल्लाते लगते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह से यही उद्घोष हो रहा था, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज अभाग रह गए। उसके बाद से इनको रिहा किया गया। जब रिहा किया गया तो हमारे देशवासी पूरा हुजूम उमड़ा हुआ था जिस दिन ये रिहा हो रहे थे। और जब ये बाहर निकले और सभा को संबोधित हुए कहा कि देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मेरे शरीर पे ये चोट लगी है, दर्द ये पूरे भारतवासियों को हुआ है और ऐसे ऐसे चोट मैं हजारों बार खाने के लिए तैयार हूं, है ना। इन नौजवानों के लिए मैं एक शेर बोलता हूं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। क्या? शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वाले जवानों की बस यही एक निशा होगी। आज पूरी भारत में फैल गई एक मर्यादा पत्रिका थी, उसके माध्यम से सारे देशवासी इस बात को सुने कि एक छोटा सा बच्चा होकर के 15 बेट खाया, फिर भी अपनी भारत माँ की मिट्टी को, अपनी भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए फिर भी वो टिका हुआ है, अपनी एक जिद सा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उस समय पूरे व्यापक आंदोलन चला और पूरे भारतवासी अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए उनके भी खून क्या हुआ, खौल गया। आगे अब वो मिलते हैं एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का इन्होंने संगठन किया। फाउंडर थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल बस एक फाउंडर थे, लेकिन सारे काम चंद्रशेखर आजाद ही करते थे, है ना। वो क्या था, इन लोग का इंटेंशन ये था कि ये एसोसिएशन इसलिए बनाया गया था कि इससे पैसे इकट्ठा करके और हथियार खरीदे और हथियार खरीद के अंग्रेजों को ठोके, है ना। इसमें बहुत बार चंद्रशेखर आजाद, उनके साथी पूंजीवादी जो पूंजीपति थे या साहूकार थे, उनको भी लूट लेते थे, क्योंकि ये इन लोग को एसोसिएशन चलाने के लिए, अपने देश को आजाद करने के लिए पैसा नहीं देते थे, लेकिन अंग्रेजों को तुरंत अंग्रेज के सिपाही के निकाल के देते थे। इसलिए ये क्या करते थे, इनको भी लूटते थे, अच्छा करते थे, ठीक है। तो इनके गुरु सावरकर हुआ करते थे। इन सब जो क्रांतिकारी लीडर थे, इनके गुरु कौन हुआ करते थे, सावरकर। लेकिन वो बाद में भी बदल गए और अंग्रेजों की चाटुकारिता करने लगे, ये अलग बात है। हुआ यूं कि पैसे की बहुत कमी हो गई, पैसे की बहुत कमी हो गई। कई बार इनको कहा गया कि आप जाइए, और एक बाबा है, एक कहानी बता रहा हूँ, एक बाबा है और वो बाबा मरने वाले हैं, उनके पास धन बहुत ज्यादा है। क्या है बेटा, धन बहुत ज्यादा है, और जैसे मर जाते हैं तो सारा धन हम अपना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएशन चलाएंगे, ठीक है। तो ये कहा, ये आजाद ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो कभी किसी का गुलामी किया नहीं हूं, मैं तो आजाद हूं। पर उन्होंने सारा बड़े प्रेशराइज किए, तो ये गए
और 1 महीने 2 महीने रहे, देख रहे हैं कि बाबा और मोटे ताजे होते जा रहे हैं। फिर ये आकर रात में भाग गया और दोस्तों से कहे कि नहीं यार वो मुझे नहीं चाहिए। फिर एक बार क्या हुआ कि अपने मित्र से, उस समय कुछ लोग पैसे भी दे देते थे, फंडिंग भी करते थे, तो वो तो ठीक था। उस मित्र था, एक मित्र था उनका, आजाद का, उन्होंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, एसोसिएशन चलाना है, कुछ बारूद असलहा की जरूरत है। वो किसी साहूकार से जाकर 8,000 रुपये लिए और ला करके दे दिए। 6 महीना के करार पे लाया गया था। कितने महीने के बेटा? 6 मंथ के करार पे लाया गया था। और 3 महीना बिता ही तो उनके दोस्त आए गए कि तो साहूकार पैसा मांग रहे हैं, पैसा दे दीजिए, मुझे बेइज्जत कर रहा है, मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि यार तो 6 महीने की डीलिंग हुई थी, अभी 3 महीने में क्यों मांग रहा है? कहीं नहीं वो पैसा चाहिए, वो मांग रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर वहां गए दिल्ली, पुरानी दिल्ली में एक सेठ थे साहूकार, उसको लूट लिए। क्या किया? उसको लूट करके उनको पैसे दे दिया। फिर उसका दोस्त जब लूट करके जब पैसा दे रहा है तो उनका दोस्त कर ये गलत है, करके देखिए, मुझे ज्यादा ना समझाए क्या गलत है क्या सही है, ये पैसे लीजिए और उसको ला जाकर दे दीजिए, है ना। 9 अप्रैल 1925 ईस्वी को इन्होंने एक ट्रेन ही लूट लिया। क्या किया बेटा? ट्रेन ही लूट लिया, जिसको काकोरी कांड बोलते हैं, है ना, काकोरी कांड बोलते हैं। उसमें हमारे देश से था कि अंग्रेज हमारे देश से पैसे और जितने जेवरात या पूरे यहाँ से लूट के सामान ट्रेन में भर के ले जा रहे थे। यह बात चली चंद्रशेखर आजाद और उनके ग्रुप्स कंपनी को, तो वे क्या की योजना बनाए। योजना के तहत ट्रेन को ही क्या किए? लूट। बिस्मिल्लाह को फांसी हुई और साथियों की तलाश अंग्रेज करना शुरू कर दिए। और ये चंद्रशेखर आजाद क्या किए? ये बहुत छलिया थे, ये हमेशा रूप बदल के रहते थे, कभी कभी लड़की भी बन जाते थे। एक जगह लड़की बन के ही मतलब अंग्रेजों को आंखों में धूल झोंक के निकल गए। जब काकोरी कांड हुआ, सारे दोस्त पकड़े गए थे, तो इनको भी तलाश करने लगी पुलिस, अंग्रेजी पुलिस। तो इन्होंने क्या किया? ये जंगल में जाके छुप गए और जंगल में एक साधु बाबा बन गए। अब वो साधु बाबा बन गए, लोग ने देखा तो जानते हो अंधविश्वासी लोग आज भी है, कल भी थे। वो लोग आए, बाबा बाबा कहने लगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई बाबा आबा डब्बा नहीं हूँ, कोई कहाँ मानने वाला है भाई। फिर जाकर वहां से भी वो निकले और फिर कहे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये आए और भगत सिंह से मिले। भगत सिंह की मुलाकात सावरकर ने ही करवाया था, है ना। और दोनों ने बहुत निराश थे, लेकिन जब भगत सिंह के मिलने के बाद फिर इनको एक जान आई और फिर अपना एसोसिएशन चलाना शुरू किए। उसमें ये हुआ कि भगत सिंह असेंबली में एक बार बम फोड़ दिए। क्यों फोड़ दिए? क्योंकि वो एक 9 अप्रैल 1929 को एक पब्लिक सेफ्टी बिल लागू की थी अंग्रेज। कौन? जो आज भी एक किसानों के प्रति एक बिल लागू हुआ है। उस समय भी 9 अप्रैल 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल हुआ था, जो केवल किसानों के विरुद्ध था। उसमें टोटल किसानों का क्या होता? हानि होता। और ये बात कहने के बाद हमारे देश के नौजवान कह भी रहे थे, नहीं सुन रहे थे, इसीलिए जाकर के असेंबली में उन्होंने क्या किया? बम फोड़ दिया, जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी हो गई। ये अलग मैटर है, ठीक है। तो अभी ये जब बम फोड़ दिए तो ये बात चंद्रशेखर आजाद को पता चली और जेल में ये ले जाकर के उनको क्या किए? डाल दिए तीनों को। इनको छुड़वाने के लिए योजना बनाना स्टार्ट हुआ, जिसमें एक भगवती चरण सिंह थे और इन्होंने क्या किया? कुछ औरतों को भी अपने गैंग में शामिल किया। और एक नाम है बहालपुर रोड, एक बहालपुर रोड था, और ये याद, हाँ बहालपुर रोड था। राप्ती नदी एक जंगल थी, वहां पे बहालपुर रोड में क्या किया? घर लिए और उसमें कुछ औरतों को रखे ताकि अंग्रेजों को लगे कि परिवार वाले हैं। क्या है जी? परिवार वाले हैं। हुआ यूं कि अब सारी योजना बन गई थी भगत सिंह को छुड़ाने के लिए, और छुड़ा भी लेते। इसके बीच वो गए थे किससे मिलने के लिए? नेहरू से मिलने के लिए। नेहरू से मिलने के लिए गया और नेहरू की पूरी वृत्तांत बताया और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी सी बात है। तो नेहरू जी बोले कि आप लोग इतने कम है और अंग्रेजी हुकूमत क्या है, बहुत ज्यादा है, आप लोग कैसे उससे फाइट कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि एक आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही क्या होती है? काफी होती है। और वो कहते कहते एक बात बोले थे कि एक बात बताइए आप
कि हम क्रांतिकारी सेनानी है, क्रांतिकारी है, वो जब कुछ करते हैं तो क्या होता है, उन्हें फांसी दे दी जाती है। आज हमारे क्रांतिकारी पीटे जा रहे हैं, हमारे जो जिसके लिए हमारे यूथ है, लीडरों के लिए झंडा धो रहे हैं और अपना उनको यूटिलाइज कर अपना उल्लू सीधा काम उल्लूने के लिए, और इनको एक दूध में जैसे मक्खी होती है उससे निकाल के क्या करते हैं बाहर, वैसे ही आज भी हमारे यूथ को यूज कर रहे हैं नेता। ठीक है, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद से वो चले गए। अब यहाँ योजना बन रही थी तब तक कि रावी नदी जंगल है, रावी नदी वहां एक जंगल में सोचे कि कुछ बम बनाए थे, सोचे उस बम का क्या किया जाए, परीक्षण किया जाए। तो वो काम भगवती चरण को दिया गया। भगवती चरण जब गए जंगल में उसको परीक्षण करने, हाथ में ही बम फूट जाती है और वो बम से उनकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाइए, मैं बच नहीं पाऊंगा। भगत वहाँ आजाद जाते हैं और देखते हैं उनकी सिचुएशन, कहा कि आप मुझे जेल वहाँ हॉस्पिटल ना ले जाइए, नहीं तो सारी मिशन क्या हो जाएगा, मिशन कामयाब नहीं होगा। वहीं पे डेट कर जाते हैं और ये लेटर लिखते हैं भगत आजाद लिखते हैं सॉरी कि उनकी पत्नी के पास कि आपके पति का डेथ हो गया है ऐसे ऐसे, और आपसे एक अनुरोध है कि आप प्लीज रोइएगा नहीं। आप जब रो देंगे पूरे गांव में लोग क्या करेंगे, जान लेंगे और हमारा मिशन क्या हो जाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए उस महान स्त्री को मैं सैल्यूट करता हूं कि अपने पति खोने के बावजूद भी ऐसे ऐसे हमारे वीरांगना थी, उस समय उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला और अपने पति की मौत हंसते हंसते भारत माँ के लिए कुर्बान कर दी, है ना। फिर जब ये बात जेल में भगत सिंह को पता चला तो उसने सीधे लेटर लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद के पास, बस करिए, मुझे बचाने के लिए अब और किसी की हत्या ना होनी चाहिए और किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मुझे तो मरना कंफर्म है, लेकिन आजाद को बड़े भैया मानते, 1 साल बड़े थे। उनका जन्म 1906 में हुआ था, उनका जन्म 1907 में हुआ था। तो कहे कि आपको रहना बहुत जरूरी है, अगर आप रहेंगे इस देश में तो हमारे जैसे हजारों भगत सिंह फिर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फाइनली उन लोगों की फांसी हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। अब इनके पास कोई इनका मित्र नहीं होता है, बिल्कुल उदास रहने लगते हैं। इनका एक ही मित्र होता है, एक नाम है तिवारी। उनका नाम तो नहीं बताया जाता है क्योंकि वो गद्दार था, मिलते थे। अंग्रेजों को पता चल गया तक इनका एक ही लास्ट मित्र बचा हुआ है तिवारी, और शायद उसको कन्विंस किया जाए, उसको लालच दिया जाए तो चंद्रशेखर पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों की आंखों में ये खटक रहे थे। ये रह जाएंगे तो ये बहुत खुराफाती टाइप के थे, बहुत छलिया थे, कभी रूप बदल के कभी पकड़े, सब पकड़े जाते लेकिन ये पकड़े नहीं जाते थे। अब तिवारी के पास पुलिस गई, तिवारी को कन्विंस कर लगी। तिवारी का ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने टर्म ऑफ कंडीशन रखा कि देखो बेटा, मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। उस समय 10,000 रुपया बहुत ज्यादा था, है ना जी। मैं 10,000 रुपया तुम्हें दूंगा, 5,000 रुपया अभी दे रहा हूं कैश। जब हाथ पर रखे तिवारी का ईमान बदल गया और 5,000 काम होने के बाद दिया जाएगा। अल्फ्रेड पार्क में ले गया था, वही ले गया था ना। साहूकार को 8,000 रुपया दिए थे, वही 8,000 रुपया लेने के लिए डीलिंग हुई तिवारी में कि चलेंगे और उससे पैसा ले लेंगे। अब ये देखिए, पंडित तिवारी जो था पंडित होता है, फिर गया और सोचा कि भगत सिंह अब आजाद तो क्या होंगे, आजाद तो चले जाएंगे, क्यों ना हम जाकर कुछ साहूकार से पैसा ले ले। साहूकार के पास गया, कहा कि देखो पैसा दे दो, हमें आजाद भेजे हैं, जो भी हो दे दो। तो उसने कहा कि वो भी चालाक था, साहूकार चालाक होते ही है। उन्होंने क्या किया, 2,500 रुपया दिया और अपने अकाउंट में 8,000 रुपया लिख लिया कि मैंने आपको मित्र को दे दिया। वो भी क्या किया ले करके वो भी रख ले, चलो जो भी मिल रहा है फ्री में। अब वो पैसा ले लिया, 2,500 वो भी ले लिया और 5,000 अलग से मिला ही था, ठीक है। और काम होने के बाद 5,000 मिलता। अब वो गए, उनको बुला कर लाया। अल्फ्रेड कहाँ लाया जी, ये घटना कब की है, 27 जनवरी 1931 की है। कब की है बेटा, 27 जनवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क में लेकर आता है तिवारी और बैठा रहता। कहते कि वो तो उस दिन बहुत उदास थे चंद्रशेखर आजाद, पता नहीं उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहा कि देखो तिवारी,
एक तुम ही मेरा मित्र हो, बकिया सब तो चले गए हैं, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम यहाँ क्यों लाए हो, तो मुझे इस पार्क में क्यों लेकर आए हो। भगत सिंह आजाद पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तुम यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो, हमें तो सेठ के घर जाना है ना, साहूकार के घर जाना है ना। उसने कहा कि साहूकार यहीं हमको मिलने के लिए कहा है, ये तो पहले से प्लानिंग थी। तब तक अंग्रेज घेर लिए, क्या किए, घेर लिए। आप ये पूछ रहे हैं तिवारी ये पुलिस कहाँ से आ गई। उसने कहा कि ये घबरा गया, कहीं आजाद जान ना जाए, आजाद बहुत डेंजर आदमी थे, कहीं हमको गोली ना मार दे। उसने कहा कि ये सब वही सेठ का कारनामा होगा, मेरा कोई कारनामा नहीं है। फिर कहा कि अब क्या होगा, आप तो मारे जाएंगे। फिर वो देखिए आजाद कितना बड़ा दिल था, वो तिवारी को वहां से कहा कि तुम भाग जाओ। फिर देखिए मगरमच्छ के आंसू गिराने लगा तिवारी, कहा कि नहीं नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मगरमच्छ के आंसू गिराने लगा, कहा कि नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मगर आजाद ने कहा कि नहीं तुम चले जाओ, मैं इनको देख लूंगा, और उसे वहां से भगा दिए। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, दोनों तरफ से क्या हुआ, गोलियां चलने लगी। इनके पास भी गोलियां कम थी। एट लास्ट में एक गोली बची थी, लेकिन ये बड़े स्वाभिमानी टाइप के थे। उन्होंने कहा कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा, कभी लगे नहीं थे ना लगूंगा। लास्ट गोली अपने भेजे में मारने यहाँ गोली रखते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। देखिए इतना दहशत था अंग्रेज को कि मरने के बाद भी ढेला से मार रहे, कहीं जीवित तो नहीं है आजाद, डंडा से ऐसे ठेल रहे, कहीं जीवित नहीं, अभी भी फट रहे थे अंग्रेज। ठीक है, तो ये कहानी है आजाद की, और ऐसे उनकी जीवन की समाप्ति हुई और एक तिवारी के माध्यम से ही हुआ। ठीक, बाय।